होंगे स्टूडेंट्स। कल हमने 12.1 प्रश्नावली हीरोन का सूत्र पढ़ लिया था। आज हम 12.2 प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। 12.2 देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहला सवाल है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। इस तरह से एक पार्क दिया हुआ है। जिसमें यहाँ पे A B C D यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है। जिसमें कोण C 90 डिग्री है। AB 9 मीटर है, ये 9 मीटर है। BC 12 मीटर है, 12 मीटर है। CD 5 मीटर है, 5 मीटर है। और AD 8 मीटर है, 8 मीटर। इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहां सबसे पहले देखिए, इसको हम दो त्रिभुजों में बांटेंगे। तो यहाँ जो समकोण है, एक त्रिभुज तो ये बना लीजिए, समकोण वाला त्रिभुज। अब यहाँ पे दो त्रिभुज, इसमें ये भुजा हमें निकालनी पड़ेगी, यानी समकोण त्रिभुज BCD की कर्ण हमें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहला सवाल है, समकोण त्रिभुज BCD में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से लिया गया है। कर्ण, यहाँ पे कर्ण हो गया हमारे पास BD, तो BD का स्क्वायर, आधार हमारे पास इनमें से कोई सा ले सकते हो। समकोण बनाने वाली भुजा पर एक आधार होता है, एक ऊंचाई होता है, जिसको लंब बोल देते हैं। तो आधार यहाँ पे BC प्लस CD स्क्वायर, BD स्क्वायर बराबर BC का मान हमारे पास है 12, तो 12 स्क्वायर 5, 144 प्लस 25 169। ये BD स्क्वायर है, इसलिए जैसे हम BD का मान निकालेंगे तो रूट 169 यानी कि 13 आ जाएगा। इसका मान 13 मीटर। अब इस तरह से हमारे पास इसमें इस चतुर्भुज में दो त्रिभुज बन गए हैं, 1 और 2। तो सबसे पहले हम त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज BCD है वो समकोण त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल आप 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई भी लगा सकते हो, या फिर हीरोन के सूत्र से भी कर सकते हो। दोनों से एरिया बराबर आएगा, सेम आएगा। तो भाई यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज से निकालते हैं। समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार, इसमें 1 लेना है, चाहे 12 ले लें चाहे 5, तो 12 गुना 5, ये कैंसिल हो गया 6 और 30 मीटर स्क्वायर। ये हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया है BCD का। अब त्रिभुज ABD में जाएंगे, ABD में इस त्रिभुज, तो यहाँ पे हमारे पास A का मान आ गया 13 मीटर, B का मान है 9 और C का मान हो गया 8। सबसे पहले S निकालना पड़ेगा। S बराबर हुई A प्लस B प्लस C/2। A का मान 13 है, प्लस 9 प्लस 8/2, और ये हमारे पास हो गया 30/2 यानी कि 15। S का मान अर्ध परिमाप इसका 15 मीटर आ गया। इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ब्रैकेट में आप हीरोन लिख देना,
यूनियन के सूत्र यूज हो रहा है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। उसके बाद में यहां ऊपर देख लीजिए, यहां देख लीजिए त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर एस का मान हमारे पास 15 है, तो यहां से फिर 15 माइनस 12 कर दो, क्योंकि एक का मान यहाँ 13 है, सॉरी 13, 15 माइनस 9 और 15 माइनस 8, 15 गुणा यहाँ से हम 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 बच गए। उसके बाद में यहाँ से 15 में से 9 घटाएंगे 6, 15 में से 8 घटाया 7, और यहाँ पे हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो यहाँ पे 15 का 3 गुना 5 हो जाएगा, गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा और गुना 7। 2 2 के समूह बनाते हैं हम, 3 का देखो बन गया तो 3 बाहर आ गया, गुना 2 का बाहर आ जाएगा, गुना 7 और 5 का नहीं बना तो इसको रूट के अंदर वापस गुना करके लिख दीजिए 35, यानी कि आ गया हमारे पास 6√35। अब √35 के आपको पॉइंटों में इसके वर्गमूल निकालना है, तो ये आएगा 6 गुना 35 का निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 5.92, 5.92, और इनको गुणा करेंगे, इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 दूनी 12, 4 1 55, 30 और 5 35.52 मीटर स्क्वायर। ये 35.5 तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया एबीडी का। अंत में हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम जोड़ लेंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था हमारे पास 30 मीटर स्क्वायर और दूसरे का आया है 35.52 मीटर स्क्वायर। अंत में एक लाइन लिखोगे आप, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। BCD का क्षेत्रफल हमारे पास 30 आया था, प्लस इसका है 35.52 और ये आ गया 65.52 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालना है, यानी कि इसको दो त्रिभुजों में बांट लेंगे, या तो इसका विकर्ण दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ है तो समकोण की सहायता से हमने विकर्ण निकाल लिया, कर्ण निकाल के फिर वो चतुर्भुज का विकर्ण बन गया, और इस तरह से दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास होगा। उसके बाद में दूसरा सवाल सेम इसी टाइप का है, ये आप खुद करेंगे। तीसरा सवाल देखिए, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। अब यहाँ पे एक हवाई जहाज का चित्र बना हुआ है, ध्यान से देखें इसको। यहाँ इसकी ये भुजा देखिए 5 सेंटीमीटर, ये भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक है।
उसके बाद में दूसरी ये 6 सेंटीमीटर है यहाँ तक, तो ये भी 6 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे 1.5 दिया है, ये 1.5 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6.5 है। ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो बहुत ही सावधानी से देखें, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। एक नंबर आकृति हम इसको ले लेते हैं। उसके बाद 2 नंबर की आकृति ये हो जाएगी, और 3 नंबर की आकृति ये ले लेंगे हम, और 4 नंबर की ये ले लेंगे, और 5 की ये ले लेंगे। इसमें केवल यहाँ पे प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें कागज कितना यूज हुआ है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो ध्यान से देखें। 1 नंबर आकृति को हम ध्यान से देखते हैं, तो इसमें ये भुजा समान है, दोनों भुजाएं समान है, और ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। अब इस 1 नंबर आकृति में ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है, जिस त्रिभुज की 2 भुजा समान हो, तो ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2 भुजा समान है, तीसरी 1 सेंटीमीटर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप इसमें लगा सकते हो, या फिर हीरोन के सूत्र से भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे आकृति, ये 3 नंबर का सवाल है, आकृति 1 में समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा को हम A बोलते हैं, बराबर 5 सेंटीमीटर। अन्य भुजा जो तीसरी भुजा है वो 1 सेंटीमीटर है। इसलिए आकृति 1 में त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि आपको समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है। सूत्र होता है b/4 √4a² माइनस b²। b का मान हमारे पास यहाँ पे ये अन्य भुजा है, ये तो 1/4 हो जाएगा, √4 गुणा a² यानी 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1/4 √5 का स्क्वायर 25 को 4 से गुणा किया 100 माइनस 1, ये 1/4 गुणा √99 हो जाएगा। अब 99 के आप √, निकालेंगे तो ध्यान से देखें कैसे निकालना है। यहाँ 99 लिख लो, 2 के समूह बनाएंगे, बन गया। इसमें वर्ग संख्या का भाग दोगे, वर्ग यानी जैसे 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 लेंगे 9 का 81, 9 में 9 ही जोड़ेंगे 18, यहाँ से घटाएंगे तो 18 बचेगा। उसके बाद में आगे उतारने के लिए नहीं है, तो हम 2 शून्य उतारेंगे, एक जोड़ा पॉइंट हो जाएगा, यहाँ भी पॉइंट। अब 18 का भाग देंगे इसमें, तो यहाँ से 9 बार, 9 9 81, 9 8 72, 8 80, 9 8 17।
यानी कि हमारे पास 9.9 आ गया। 1.4 गुना 9.9। अब 4 का भाग इसमें लगा देना है। तो 4 का भाग इसमें लगाएंगे हम, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 4 से इसको काट देंगे। 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 7, 2.47 आ रहा है या 2.5, लगभग 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आकृति 1 का क्षेत्रफल आ गया है। उसके बाद में 2 नंबर आकृति में जाते हैं। 2 नंबर आकृति एक आयत है। तो आकृति 2 में आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 6.5 सेंटीमीटर है, गुना चौड़ाई इसकी 1 सेंटीमीटर है, तो ये 6.5 सेंटीमीटर। ये आकृति 2 में आ गई। इसको उतार लें, उसके बाद में आकृति 3 का निकालते हैं। पहली आकृति का क्षेत्रफल 2.5 आ गया, दूसरी का 6.5 आ गया। अब तीसरी आकृति बहुत ही अच्छी है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, ध्यान से देखें। आकृति 3 में, आकृति 3 हमारे पास ये है, इसको यहाँ समझिए। ये फिलहाल हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर। इसके मध्य बिंदु को यहाँ से लीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर था। मध्य बिंदु को हम इनसे मिला देते हैं, तो ये इसके समांतर हो गया। तो ये 1 था, तो ये भी 1 होगा, और ये इसके समांतर हो गया इधर वाले से। ये 1 था, तो ये, यानी कि हमारे पास यहाँ पे देखो समबाहु त्रिभुज बन गए 3 समबाहु त्रिभुज बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आकृति 1 का हम एक साथ निकालेंगे। आकृति 3 का क्षेत्रफल बराबर 3 गुना, ये 3 तो इसलिए लिखा है कि 3 आकृतियां, 3 समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 गुना √3/4 गुना भुजा का मान हमारे पास आया है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 √3/4, 3 √3/4। उसके बाद में 3 गुना √3 का मान होता है 1.732/4, और इनको हम गुणा करेंगे, तो ये 3 दूनी 6, 3 3 9 7 21, 3 5.196/4, और इसका भाग हम इसमें दे देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 1.299। इसको हम या लगा के 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तीसरा हमारे पास 1.3 ये आ गया। तीसरी आकृति का हो गया। अब चौथी आकृति में हमारे सामने यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमारे, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण पर टिकी हुई है, समकोण त्रिभुज में, और इसका मान 1.5 सेंटीमीटर है, तो इसका मान भी 1.5 होगा। तो यहाँ पे इन दोनों आकृतियों का सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सेम है दोनों, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 1.5 1. तो आकृति 4 व 5 का कुल क्षेत्रफल हम एक साथ निकाल सकेंगे, दोनों का सेम होगा। तो 2 गुना कर दीजिए, क्योंकि दोनों आकृतियाँ सेम है, चौथी और पांचवी, तो 2 गुना कर दो,
अलग अलग निकालोगे तो भी वही आएगा। 2 गुणा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 2 गुणा 1/2 गुणा आधार, यहाँ पे हमारे पास ये समकोण बनाने वाली भुजा है, यहाँ समकोण बन रहा है, देखो यहाँ भी समकोण बन रहा है, तो ये तो 6 सेंटीमीटर है गुणा 1.5 है, इस तरह से हम, और इनको हम कैंसिल करवा देंगे, 15 1.5 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये 9.0 आ गया। अब ये तो क्षेत्रफल आए हमारे पास, देखो पहली आकृति का, दूसरी का, तीसरी का, ये चौथी पांचवी का है, इसलिए हवाई जहाज में प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले 2.5 आकृति 1 का क्षेत्रफल, 6.5 आकृति 2 का, 1.3 प्लस 9.0, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 5 5 10 3 13 10 11 11 6 17 2 19.3 सेंटीमीटर, ये इसका राइट आंसर होगा। ये हमारे पास तीसरी आकृति का क्षेत्रफल, इसमें आप ये भी उतार सकते हो इसके साथ में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर था, इसके मध्य बिंदु को हम लिया तो 1 1 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद इसके समांतर ये थी, इसके समांतर ये, तो ये दोनों बराबर रहेगी। इस तरह से इस आकृति का क्षेत्रफल हमें निकालना है। उसके बाद में सवाल नंबर हमारा पांचवा भी अच्छा सवाल है, ये चौथा है, चौथा भी अच्छा सवाल है। चौथा देखिए पहले, चार नंबर सवाल, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। कहने का मतलब है एक ही आधार पर एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, उनका क्षेत्रफल भी दोनों का सेम है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल भी है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, क्योंकि त्रिभुज व समांतर चतुर्भुज एक ही आधार व एक ही आधार पर स्थित है व दोनों का क्षेत्रफल समान है। उसके बाद में यहाँ पे हमें त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, त्रिभुज की भुजाएं, तो ए भुजा हो जाएगी इसमें, यहाँ पे दी हुई है देखो त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, बी भुजा दे रखी है इसमें 28 सेंटीमीटर और सी भुजा दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। पहले समांतर चतुर्भुज का आधार भी लिख देते हैं। समांतर चतुर्भुज का आधार दे रखा है 28 सेंटीमीटर। पहले हम त्रिभुज के लिए एस ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए का मान 26 है, बी का मान 28 है प्लस 30 बटा 2,
उसके बाद में इनको जोड़ेंगे, 8 6 14, 4 2 6 2 8, 84/2 42 आ जाएगा। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ब्रैकेट में आप हीरोन लगा देना, रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s का मान हमारे पास 42 आया, तो 42 माइनस a का मान हमारे पास 26 है, और 42 माइनस 28 b का मान है, 42 माइनस 30 c का मान है। यहाँ से हम निकालेंगे तो 42 गुना ये हमारे पास हो गया 16, उसके बाद में गुना 14 गुना 12। अब इनके अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे, तो यहाँ से निकालते हैं 2 गुना 3 गुना 7, इसके 4 गुना 4, यहाँ 7 गुना 2 हो जाएगा, और 12 के 2 गुना 3 हो जाएगा। यहाँ से हम दो के समूह बना के बाहर लाएंगे, तो देखिए सबसे पहले 2 के लिए ये बन गया, दूसरा बन गया 2 के 4 गुणनखंड है, तो 2 बाहर आ जाएंगे, 2 गुना 2। इसके बाद में यहाँ देख लेना गुणा 7 का बनाएंगे तो 7 का भी बन रहा है, 4 का बनाएंगे तो 4 का भी बाहर आ गया, और बच गया हमारे पास 3 का भी। और इनको गुणा किया तो 4 से 12 से तक 84, और 84 को फिर 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 को आप लोग 4 से गुणा कर लेना, 336। ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब यही हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हमने त्रिभुज व समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित है, वह दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है वो ही इसका होगा। तो इसके आगे देखिए, अब इसको उतार ले पहले। देखिए यहाँ पे लिखो, चूंकि समांतर चतुर्भुज का, इसलिए लगा दीजिए आप, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल और बराबर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आ गया 336, और इसका आधार दिया है 28 सेंटीमीटर। इसलिए सवाल की शर्त, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई बराबर 336। आधार 28 है, गुणा ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे, या h ले लो 336। इसलिए h का मान निकालेंगे, इसलिए h हमसे h ही पूछा जा रहा था इसमें। तो 336 बटा 28, 336 में आप 28 का भाग लगा दोगे, 28 से कम 28, 28 दूनी 56, यानी कि 12 सेंटीमीटर समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई आ गई है। इसलिए अंत में लिखना समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर।
इस तरह से ये सवाल हो गया चौथा, बाकी हम कल देखेंगे।